हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान आए आपदा और उससे जुड़ी अव्यवस्थाओं को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने और श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कहीं भी सच बोलने को तैयार नहीं है और यही प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा, जब श्रद्धालु खुद मीडिया कैमरों के सामने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब सरकार के किसी भी बयान पर कैसे भरोसा किया जाए। नेता विपक्ष ने कहा, श्रद्धालु 40-40 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने को मजबूर है। लोग सरकार पर कोई इंतजाम ना करने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब श्रद्धालुओं को कोई सुविधा ही नहीं मिली तो सरकार ने आखिर इंतजाम किसके लिए किए। उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय आम लोगों द्वारा लगाए गए लंगर ही श्रद्धालुओं के लिए जीवन रेखा बने, जबकि सरकार ने इन्हें लंगरों से ग्रीन सेस के नाम पर हजारों रुपए वसूले हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सरकार अपने ही आंकड़ों में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को हमने सरकार को अवगत करवाया कि मणिमहेश में 10,000 से अधिक श्रद्धालु फंसे हैं, तो उप मुख्यमंत्री ने हम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि 10,000 लोगों को निकाला गया और 5,000 अभी भी फंसे हैं, यानी कुल 15,000 श्रद्धालु उस समय वहां फंसे थे। नेता विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मणिमहेश में लोग फंसे हुए थे और पूरा प्रदेश आपदा के साए में था, उस समय मुख्यमंत्री प्रदेश में मौजूद ही नहीं थे। 2 दिन के अवकाश के बाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी आज विधानसभा के अंदर आज पहले स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए। बाद में अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। एक तो उनका आना भी विधानसभा के अंदर शायद मैं कल 4 या 5 दिन के बाद आना संभव हो पाया, क्योंकि वो प्रदेश से बाहर गए थे और आकर के बहुत जल्दबाजी थी उनको स्टेटमेंट देने की। और स्वाभाविक रूप से पूरा प्रदेश ये भी जानना चाह रहा था कि जो भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में क्षति हुई है, विशेष तौर से चंबा जिला में जो नुकसान अब की बार हुआ है इस दौर की इस बारिश में, उसके बारे में हो पा रही थी, मुख्यमंत्री से जानकारी मिल पाई। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी देने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं देख रहा था कि जो आंकड़े जिस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे थे उन आंकड़ों में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट हाउस में दी गई थी उन आंकड़ों में बहुत आपस में तालमेल नहीं था। हम इस बात को सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे थे कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, सही वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोगों की वहां पर जिंदगी गई है, जो लोग वहां पर फंसे हैं वो किस हालात में हैं, क्या सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित स्थानों के लिए निकाल करके भेज दिया गया है, कितने लोगों की जिंदगी चले गई है। अभी तक वहां से विजुअल्स हमको प्राप्त हो रहे हैं जो वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मणिमहेश की उस यात्रा में गए थे, वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। सरकार के सारे इंतजामात की उन्होंने पूरी तरह से पोल खोली और यहां मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनकर के हम हैरान थे कि मुख्यमंत्री जी थपथपा रहे हैं कि हमारे मंत्री गए। स्वाभाविक रूप से मंत्री गए, कोई नया काम नहीं, मंत्री को जाना ही चाहिए था। और एक मंत्री का तो जिक्र पता नहीं 8 बार या 10 बार किया कि पैदल गए। हमें भी मालूम है कुछ जगह पैदल गए, कुछ जगह गाड़ी में गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर वो मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो करना उनका दायित्व भी बनता है और सरकार उस काम को करने में लगी है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने ऐसा किया है कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं।
इस तरह के प्रयत्न, इस प्रकार के प्रयास आज से पहले कभी हुए ही नहीं। एक तो पहली बात आप सबके माध्यम से बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ये त्रासदी हुई, मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र के दौरान इस सत्र में भी मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भी मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री हिमाचल से बाहर बिहार में जाकर के एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे।